everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ भाई, ये हमारी आज की vocab series वीडियो है। तो देखते हैं भाई क्या हमारे वर्ड्स हैं, आज हम क्या वर्ड्स करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 7 बजे हमारी ये vocab सीरीज की वीडियो आ रही है। इसमें मैं सब कुछ कवर करा रही हूँ आपको। ईडियम है, वन वर्ड है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है और सारा वही है जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, पूछा जाता है। तो ये वीडियो जरूर देखनी है। देखने के साथ साथ भाई जो भी वर्ड्स है आपको नोट भी करने हैं और रिवाइज भी करते हुए चलना है। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट में जितने वर्ड्स होते हैं, मुझे ये उम्मीद है कि भाई आप वो सारे वर्ड्स पूरा एक दिन में सही से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन मस्ट है। ठीक है, मैं कितना भी पढ़ा लूं, आप कितना भी पढ़ ले, बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं है। 10,000 वर्ड्स ना करे पर 500 वर्ड्स करे, पर बार बार रिवाइज करे, याद करे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रिंग टू बुक। ठीक है, तो भाई ये ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को सजा देना, पनिश करना। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पनिश समवन। अब फॉर एग्जांपल यार, कोई आपकी बुक ले जाए, ठीक है भाई, उस इंसान को जरूरत थी, आपने उसे अपनी बुक दे दी पढ़ने के लिए, पर आपका एग्जाम था, आपने उस इंसान से कहा कि भाई मेरी बुक लौटा दो, मेरा एग्जाम है, मुझे भी तो पढ़ना है। पर उस इंसान ने आपकी बुक एग्जाम से पहले नहीं लौटाई और एग्जाम के बाद आपको देने आ रहा है, तो भाई आप क्या करोगे? आप उस इंसान को सजा दोगे ना, तो उससे थोड़ा रिलेट करके याद रखिए, ब्रिंग टू बुक क्या होता है? पनिश समवन। बैड ब्लड, तो भाई यहां पर बैड ब्लड, पुअर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। और देखिए, ब्रदरहुड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहां पे आपको भाईचारे वाली फीलिंग कहां से आ रही है? बैड ब्लड होता है दुश्मनी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। ठीक है, बैड ब्लड क्या होता है भाई? जब इंसानों के बीच में, लोगों के बीच में क्या होती है? दुश्मनी होती है, उसके लिए हमारा ये ईडियम है बैड ब्लड। अब हॉस्टिलिटी से जरा याद करिए, कल की क्लास में मैंने शायद आपको ये हॉस्टाइल वर्ड कराया था। हाँ जी, हॉस्टाइल क्या होते हैं? अनफ्रेंडली। जरा याद करिए, पग्नेशियस। याद आया जो हमारा वर्ड है? पग्नेशियस, जो सबसे पंगा लेते हैं। और दो वर्ड थे मेरे बिल्ली से रिलेटेड, बेलिकोज और बेलीग्रेंट। ठीक है, बेलिकोज था, बेलीग्रेंट था, हॉस्टाइल था, पग्नेशियस था। सबका मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली, या फिर आप कह सकते हैं लड़ाकू। समझ आया? बैड ब्लड हमारा क्या है? मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ भाई, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लिप। ठीक है, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लिप, जो आप एक शॉर्ट नैप लेते हो। मतलब भाई 2 घंटे ना सो, 2 घंटे की जगह भाई आप 30 या 40 मिनट की शॉर्ट नैप ले लो। ठीक है, तो 40 विंग्स क्या होता है? अ शॉर्ट स्लिप। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। अब आपको सोच के लगेगा कि क्या कम फ्रॉम द सेम सोर्स? भाई यहाँ पे सेम सोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है टू बी ऑफ सिमिलर नेचर। जब दो इंसान एक ही नेचर के होते हैं तो उनके लिए ये वर्ड यूज करा जाता है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कि भाई ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। यहाँ पे सेम रिसोर्स नहीं आएगा, सेम फैमिली नहीं आएगा, शेयर रिसोर्सेज नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ क्या होता है? जब दो इंसान एकदम सेम नेचर के होते हैं, उसके लिए हमारा ये ईडियम है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। फेस द म्यूजिक। भाई फेस द म्यूजिक यहाँ पर डांस करने से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब होता है ब्रिंग टू बुक। हाँ जी, ब्रिंग टू बुक क्या था? ब्रिंग टू बुक था आपका पनिश करना। तो फेस द म्यूजिक क्या होता है भाई? जो आपने गलती करी उस गलती की सजा मिलना। ओके, टू बी चीटेड नहीं, टू हैव टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन। ठीक है भाई, पनिशमेंट मतलब आपको फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आपने गलती करी है तो सजा भाई आपको मिलेगी ही, फेस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक क्या होता है भाई? अपनी गलती की सजा पाना। ठीक है, या फिर ब्रिंग टू बुक क्या होता है? पनिश करना। याद रखना। हाँ जी, अब यहाँ पे हमारा वर्ड है शी सेड शी लाइक्ड माय हेयर बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट जैसे होता है उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट देना क्या होता है? मतलब किसी की तारीफ करना। पर यहाँ पे हमारा ईडियम है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा? कुछ उल्टा होगा। मतलब भाई एक होता है ना कि हम कभी कभी तारीफ नहीं कर रहे होते, हम कभी कभी ताना मार रहे होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एन इंसल्ट। ठीक है भाई, उस इंसान ने आपकी तारीफ नहीं करी, उसने आपकी बेइज्जती करी है, पर आप समझ नहीं पाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। The new routine will suit you to a T। ठीक है, ये हमारा ईडियम है to a T। तो to a T का मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट। ओके, तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली, कि भाई जो नया रूटीन है वो तुम्हें एकदम सूट करेगा, एकदम एग्जैक्टली सूट करेगा। ओके,
चलिए, डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल। अब ये हमारा ईडियम है ह्यू एंड क्राई। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना। ठीक है, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेस्ट। तो याद रखना है ह्यू एंड क्राई क्या होता है? प्रोटेस्ट करना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, क्या है भाई? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, या फिर आप बोल सकते हैं स्पिल द बीन्स। हाँ जी, याद आया, मैंने एक और ईडियम कराया था। कौन सा ईडियम था मेरा? स्पिल द बीन्स। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है भाई? राज उजागर करना। ठीक है, रहस्य खोलना। आंसर क्या आएगा? टू रिवील अ सीक्रेट। I did not even listen to him, he was only talking through his hat। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईडियम है टॉकिंग थ्रू हिज हैट। इसका मतलब क्या होता है भाई? फालतू बातें करना, नॉनसेंस बातें करना। ठीक है, टॉकिंग नॉन स्टॉप, या फिर नहीं, यहाँ पे आंसर होगा टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है भाई, वो इंसान क्या है? ही वॉज जस्ट टॉकिंग थ्रू हिज हैट, मतलब भाई वो सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है, नॉनसेंस बातें कर रहा है। ओके, द इनेबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। अब आ गया हमारा क्या? वन वर्ड। तो भाई वो बीमारी जिसमें आप अच्छे से सो नहीं पाते, अच्छे से नींद नहीं ले पाते, उसे बोलते हैं इंसोम्निया। आई थिंक आप सभी ने ये सुना होगा, है ना? इंसोम्निया क्या होता है? व्हेन यू आर, ठीक है, द इनेबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। ठीक है भाई, जब आप सही से नहीं सो पाते, सही से नींद नहीं ले पाते, आपको सही से नींद नहीं आती, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया बोलते हैं। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप। भाई वो सब्सटेंस या फिर वो चीज, अब देखिए आपको इंसोम्निया हुआ है तो डॉक्टर फिर आपको क्या देगा? डॉक्टर फिर आपको ड्रग देगा। उस ड्रग को क्या बोलेंगे? सेडेटिव। ठीक है, सेडेटिव किस लिए होते हैं? ताकि आपको नींद आ सके। ओके, तो इंसोम्निया पेशेंट को, इंसोम्निक पेशेंट्स को हम डॉक्टर क्या देते हैं? सेडेटिव देते हैं। ओके, A notice of the death of a person often with a biographical sketch as in a newspaper। हाँ भाई, जो न्यूज़पेपर में वो नहीं आता, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में फोटो लगी रहती है और लिखा होता है कि हमें बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑबिचुअरी। ठीक है, याद रखेंगे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑबिचुअरी। और जरा ये बताइए, एलिजी। एलिजी मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। एलिजी क्या होता है? अ पोएम। ठीक है, अ पोएम जो हम कविता या फिर कुछ गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं अपने किसी लव्ड वंस की डेथ के पे। ठीक है, तो एलिजी क्या होता है? अ पोएम सिंग फॉर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, राइट। और हमारा एक और वर्ड होता है एपिटेफ। ठीक है, तो एपिटेफ क्या होता है भाई? एपिटेफ होता है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन। ठीक है, जो कब्र ग्रह पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एपिटेफ बोलते हैं। ऑबिचुअरी क्या होता है भाई? जो न्यूज़पेपर में जो नोटिस आता है डेथ को, उसे ऑबिचुअरी बोलते हैं। और एलिजी क्या होता है? एलिजी होता है आपका जो हम पोएम गाते हैं, कविता गाते हैं या फिर कुछ शब्द बोलते हैं अपने लव्ड वंस की डेथ पर। ओके, फियर ऑफ वाटर। हाँ भाई, फियर ऑफ वाटर बहुत ही इजी है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और भाई ये जो हमारा बिबिलियोफोबिया है, बिबिलियोफोबिया होता है आपका फियर ऑफ बुक्स। ठीक है भाई, बिबिलियोफियर क्या होता है? बुक फियर। ओके, और हमारा एक बिबिलियोफाइल होता है। बिबिलियोफाइल क्या होता है भाई? बुक लवर। ठीक है, बिबिलियोफाइल क्या है? बुक लवर, किताबी कीड़ा, जिसको बुक से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ओके, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। भाई वो इंसान जो बिलीव ही नहीं करता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट कौन होते हैं? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक हमारा वर्ड है हेडोनिस्टिक। जरा याद करिए, हेडोनिस्ट। हाँ जी, हेडोनिस्ट मैंने आपको बताए थे, याद करिए। जिसको ये लगता है जिंदगी में आए हो तो ऐश कर लो, भाई अब तो याद कर लो इस वर्ड को, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो हेडोनिस्ट कौन होते हैं? वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है भाई, जो इंसान ये विश्वास करता है कि दुनिया में आए हो तो ऐश कर लो, मतलब अगर दुनिया में आए हो तो भाई मजे लो, प्लेजर लेना ही जिंदगी में क्या है? सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हाँ भाई, फैनेटिक होते हैं आपके कट्टर। ठीक है, फैनेटिक कौन होता है भाई? फैनेटिक होते हैं आपके कट्टर लोग। ओके, ये जो वर्ड है एपिक्यूरियन, एपिक्यूरिया आप सब गए होंगे, खाने पीने की जगह है ना, तो उसी से ये थोड़ा सा रिलेटेड वर्ड है हमारा एपिक्यूरियन। इसका आप सभी बच्चे मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके मतलब बताएंगे। ठीक है, थोड़ा खुद से रिसर्च करें, गूगल करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि यस मैम हमने वीडियो कंप्लीट देख ली है और ये जो वर्ड है एपिक्यूरियन, इसका मतलब ये है। ठीक है, मैं सभी के कॉमेंट्स देखूंगी। हाँ जी, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, वो इंसान जो दूसरी कंट्री में जाके सेटल करता है उसे क्या बोलते हैं?
ठीक है, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। देखिए उसे ट्रैवलर नहीं बोलते, रेजिडेंट नहीं बोलते, रेफ्यूजी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं एमिग्रेंट। ठीक है भाई, एमिग्रेंट कौन होते हैं? जो दूसरी कंट्री से आके हमारे देश में बसे हैं, जैसे जो पाकिस्तान से, म्यांमार से, या फिर आपका नेपाल, या फिर कहीं भी जो आसपास के देशों से आके हमारे देश में बसे हैं, वो कौन है? वो आपके एमिग्रेंट है। और इमिग्रेंट कौन, सॉरी इमिग्रेंट है। और एमिग्रेंट कौन होते हैं? एक होता है हमारा EMI, हाँ जी, एक वर्ड होता है हमारा EMIGRANT, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट होते हैं जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके बसे हैं। मतलब जितने भी इंडियंस फॉरेन में जाके बसे हैं वो कौन है? वो एमिग्रेंट है। और जितने भी फॉरेनर्स आके इंडिया में बसे हैं वो कौन है? वो इमिग्रेंट है। ओके, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। कोई चीज है भाई वो अब यूज में नहीं है क्योंकि अब कुछ नई चीज उसकी जगह आ गई है, तो उस चीज के लिए हमारा वर्ड है ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट क्या होता है? अगर मैं हिंदी की भाषा में बोलूं तो घिसा पिटा। ठीक है, घिसे पिटे को हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक है, तो समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज वो क्या होती है भाई? वो होता है आपका ऑब्सोलीट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। A state of intense happiness and self confidence। भाई बहुत ही परम सुख, परम आनंद, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? यूफोरिया। ठीक है, कल की क्लास में ही शायद हमने हैप्पीनेस, सुख, खुशी से रिलेटेड वर्ड करते हैं। यूफोरिया था, हैप्पीनेस था, ब्लिस था, एक और वर्ड था एक्सटेसी। हाँ जी, जरा याद आया आपको ये वर्ड? ओके, तो भाई जो हमारी ये इंटेंस हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? यूफोरिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है भाई, जो साधु संत लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई? उन्हें बोलते हैं हम हर्मिट। ठीक है, जो इंसान अपना अकेला रह रहा होता है, अपना ये पूजा पाठ में लगा होता है, अपनी सॉलिट्यूड वाली लाइफ जी रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हर्मिट। एक मेरा वर्ड है, ठीक है, एक और होमवर्क क्वेश्चन है आपका स्टोइक। ठीक है भाई, दो आपके होमवर्क क्वेश्चन, एक स्टोइक हो गया और एक आपका क्या हो गया? एपिक्यूरियन हो गया। ये दोनों वर्ड क्या है? आपके होमवर्क क्वेश्चन है। जब ये वीडियो देखकर आप एंड कर दोगे, खत्म कर दोगे, उसके बाद आप सभी को जाके अपना फोन खोलना है, गूगल खोलना है, ये दोनों वर्ड सर्च करने हैं और फिर वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बताना है कि यस मैम हमने वीडियो कंप्लीट कर ली है और ये दो होमवर्क वर्ड्स का मीनिंग ये है। ओके, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ भाई, अब आते हैं हमारे सारे सिनोनिम्स। तो एफिमेरल होता है, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं, क्षण भर। ठीक है, कोई चीज है जो बहुत ही क्षण भर के लिए है, ठीक है, क्षणिक भर के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एफिमेरल बोलते हैं, ट्रांजिएंट बोलते हैं, फ्लीटिंग बोलते हैं, इवेनिसेंट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं मोमेंटरी। ठीक है, कोई चीज क्या है? बहुत ही फ्यू मोमेंट्स के लिए है। एफिमेरल को याद रखेंगे भाई, अफीम का नशा क्या होता है? बहुत ही थोड़ी देर का होता है। इवेनिसेंट को याद रखेंगे भाई, जो ईवा वाला सेंट होता है ना, उसकी खुशबू बहुत ही कम देर के लिए रुकती है, बहुत ही मोमेंट्स के लिए रुकती है, मोमेंटरी होती है, फ्लीटिंग होती है, ट्रांजिएंट होती है, एफिमेरल होती है। याद आया? दिमाग में गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या वर्ड्स है? एंड्योरिंग है, इटर्नल है, परपेचुअल है। इनका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। कोई चीज है भाई वो क्या है? अमर है, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रही। एंड्योरिंग है, इटर्नल है, परपेचुअल है, लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट है, फॉरएवर है। ओके भाई, अब आपको कभी भी किसी को ये नहीं कहना, इटर्नल नहीं बोलना, बोलना परपेचुअल। ठीक है, परपेचुअल भी क्या होता है? इटर्नल होता है। मतलब हम बोलते हैं ना, इटर्निटी के लिए भी मैं आपके साथ हूं, मतलब मैं हमेशा फॉरएवर के लिए साथ हूं। तो उसके लिए हमारा एक और वर्ड है ये परपेचुअल। तो याद कर लो भाई, परपेचुअल क्या होता है? इटर्नल होता है, फॉरएवर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और क्या होता है? एंड्योरिंग होता है। हाँ भाई, अब ये हमारे वर्ड है, अबोरेंट है, अबोमिनेबल है, लोथसम है, विकेड है, ऑब्नॉक्शियस है, नॉक्शियस है, डिस्गस्टिंग। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है भाई? घटिया, नीच। ओके, तो डिस्गस्टिंग, ओके, अबोरेंट, अबोमिनेबल, ऑब्नॉक्शियस, नॉक्शियस, डिस्गस्टिंग, विकेड। ओके भाई, लोथसम। ठीक है भाई, अबोरेंट को याद रखेंगे। अब और कितना रेंट दे भाई, अब और कितना रेंट लोगे, तुम तो बहुत ही क्या हो? नीच इंसान हो। ठीक है, अबोरेंट है, अबोरेंट से रिलेट करेंगे अबोमिनेबल। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को साथ में रिलेट करके याद रखें, अबोरेंट, अबोमिनेबल, लोथसम, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस और नॉक्शियस को आप साथ में याद कर सकते हैं। ठीक है, डिस्गस्टिंग आई थिंक सबको पता होगा, विकेड भी सबको पता होगा, इविल है ना, इविल, राइट। तो कौन कौन से वर्ड है हमारे? अबोरेंट है, अबोमिनेबल है, और क्या है भाई? हाँ, ऑब्नॉक्शियस है, नॉक्शियस है, डिस्गस्टिंग है, और क्या है हमारा? विकेड है। ठीक है, एक और वर्ड है हमारा निफेरियस। ठीक है भाई, निफेरियस भी कौन होते हैं? बहुत ही कपटी इंसान, बहुत ही बेकार, घटिया, धूर्त इंसान।
ठीक है, निफेरियस हो गया, विकेड हो गया, ऑब्नॉक्शियस हो गया, नॉक्शियस हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया, अबोरेंट हो गया, अबोमिनेबल हो गया, लोथसम हो गया। ओके एवरीवन, चलिए फिर यहां पर हमारी आज की क्लास एंड होती है। मिलते हैं कल फिर और नए नए वर्ड्स के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।